जाकर बोले जय भीम, जय भीम। अब हम आए तो तूफान का आना जरूरी था, और शांति से आ जाए तो फिर वो नौजवान शक्ति नहीं है। तो और बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है। आज ओमदास जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ मौजूद हैं, और तो तमाम नौजवान शक्ति का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और माफ़ी चाहता हूं कि मैं थोड़ा देरी से आया। उसका कोई कारण है। अभी हम लोग पूरे देश के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई है नौजवानों के अधिकारों की पेपर लीक के खिलाफ। तो मैं उसके कार्यक्रमों में था। तो आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि बाबा साहब मूर्ति का अनावरण हुआ है, और साक्षात जो है मैं कहूँगा कि आज बारिश ने अभिषेक किया है बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का। साथियों, मैं माताओं बहनों और नौजवान साथियों से कहूँगा कि आज जिस तरीके का दौर है, इस दौर के अंदर इन नौजवानों को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन अब दूध में भी मिलावट हो रही है। अब दूध में भी मिलावट हो रही है, तो अब शिक्षा में भी मिलावट हो रही है। तो इस मिलावट का इलाज करना पड़ेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री साहब जो हैं, वो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हम उनसे निवेदन स्वरूप यही कहेंगे कि आप सरकार में हैं, शिक्षा की गुणवत्ता पे जोर दिया जाए। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। मैं तमाम नौजवानों के बीच में रहता हूं, उनके साथ काम करता हूं, तो एक चीज समझ में आ रही है कि आज नौजवान पीढ़ी जो है गलत दिशा में पहुंच रही है। अच्छी शिक्षा हमारा अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लाइट, पानी या बिजली और सड़क नालियों की लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। पानी पीने का एक आंदोलन था, वो जाति प्रथा के खिलाफ था। लेकिन फिर उन्होंने नहीं कहा कि मेरे घर में लाइट आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए। नहीं, उनका आंदोलन था इस देश के अंदर बराबरी होनी चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई शिक्षा की रही, क्योंकि उनको पता था जब मेरा ये समाज पढ़ लिख जाएगा तो ये सड़क की, पानी की, हर चीज की लड़ाई अपने आप लड़ लेगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, तो हम यही कहेंगे कि राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर अच्छी शिक्षा हम सब परिवारों